और आपको बताते चले जैसे जैसे दिन चढ़ता हुआ चला जा रहा है, यहाँ पर ठंड बढ़ती हुई चली जा रही है, लेकिन अध्यात्म की संस्कृति की राम के नाम पर जो उत्साह, जो ऊर्जा, जो उल्लास, उमंग, उत्कर्ष इस वक्त देखने को मिल रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। और इसी वजह से कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आपकी जहाँ पर मौजूदगी है वहाँ पर रामत्व का ये जो चरमोत्कर्ष है, जो खुशी बयां कर रहा है, एक एक गली, एक एक कुंज की, वो किस तरह से इस वक्त प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है? अशोक जी, देखिए चित्रा, सुबह से हम लोग यही बात कर रहे हैं और कल से, आज से ही नहीं बल्कि कई दिनों से साफ नजारा दिखाई दे रहा है अयोध्या का कि राम में है अयोध्या, और पूरा एक एक कण राम में दिखाई देता है। सड़कें हो, घर हो, तमाम जगह राम की धुन बज रही है, राम में है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं उसी पल का, प्राण प्रतिष्ठा का जब होने वाला है। लेकिन अब सुबह से जो यहाँ नृत्य चल रहे हैं, अभी भी सुबह सुबह लोग यहाँ गए थे, कोई सर्दी की चिंता किए बगैर लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, राम धुन में मस्त है। आस्था का विषय है, भावनाएं हैं लोगों की। लेकिन चित्रा, अब सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं, लोग सड़कों पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुबह जो लोग आए हुए थे, श्रद्धालु पिछले कई दिनों से अयोध्या में डटे हुए थे, वो सुबह सुबह दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद सुरक्षा के चलते उनको हटा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो इस पल का साक्षी बनना चाहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा जब होगी उस पल को अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी आप देखिए कि तमाम जगह सुरक्षा के लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जब मैं खड़ा हूँ, यहीं से जो मेहमान है, यहीं से निकल करके यहाँ पे चेकिंग होती है। सामने जो लिखा हुआ है हनुमानगढ़ी और राम मंदिर का जो एरिया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम तीर्थ स्थल में आपका स्वागत लिखा हुआ है, ये बोर्ड जो लगा हुआ है, यहीं से एंट्री पॉइंट है जिन मेहमानों को बुलाया गया है इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। चेकिंग करके उनका कार तब जाने दिया जा रहा है। काफी लोग यहाँ से चले भी गए हैं क्योंकि समय कम है। सुरक्षा को देखते हुए समय से पहले उनको यहाँ आना होगा, प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी सड़कों पर पूरा माहौल उसी ढंग से दिखाई दे रहा है, सजी हुई है पूरी अयोध्या। और शाम को दीपावली सा पूरा नजारा होगा, दिए जलाए जाएंगे और पूरा लोग, बेशक जो यहाँ मौजूद नहीं है अयोध्या में, वो पूरे देश के जो नागरिक हैं, लोग अपने घरों में टीवी से इस पूरे माहौल को जी लेना चाहते हैं, अनुभव कर लेना चाहते हैं जो ये पल आने वाला आज प्राण प्रतिष्ठा का। प्रधानमंत्री मोदी उस अयोध्या में पहुंचेंगे 10:30 बजे के आसपास, उसके बाद वो कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बिल्कुल हर्षित पुलकित अयोध्या इस वक्त दिखाई दे रही है, उल्लास से भरी हुई अयोध्या है। अवध नगरी जो इंतजार कर रही थी अपने आज के इस तारीख के लिए, आज के इस दिन के लिए, यकीनन वो दिन आ गया है और आज भारतवर्ष एक नया इतिहास रच रहा है, समूचे विश्व को एक अलग जगाता हुआ संदेश दे रहा है। और इसी के साथ ही राम राज्य को लेकर क्या उसके बुनियादी सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल इस अयोध्या नगरी से अब समूचे देश में पूछे जा रहे हैं। श्वेता सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, लगातार पूरी सड़कों पर आप होते हुए चली जाइए, हर जगह मेरे पीछे गाना बज रहा है, राम के हैं, राम के थे, राम के ही रहेंगे। और इसी तरह का भाव हर एक सड़क का, हर गली, हर कुंज, हर जगह का इसी तरह का वातावरण और इसी तरह का गुंजायमान, यही शब्द, यही भाव। श्वेता, यही शब्द, यही भाव और उनमें से कुछ ऐसे जो अभी भीतर की ओर जा रहे हैं। देखिए, योगदान सबका थोड़ा थोड़ा रहा है आज, लेकिन जिन्यास की निमंत्रण पर जब सब अंदर गए हैं, बसों में भरकर भी जा रहे हैं लोग और जो गाड़ियां हैं उनमें भी जा रहे हैं। कई लोग पैदल भी आगे की ओर जा रहे हैं, यानी जिनके पास निमंत्रण है वही सब आगे की तरफ जा रहे हैं और बाकी जो है वो श्री राम की प्रतीक्षा में आपको हर तरफ दिख जाएंगे धर्म ध्वजा को लेकर। मोबाइल नीचे रखिए। हम वेस्ट बंगाल हल्दिया से आए हैं। हाँ। कब से? हम 21 से आए हैं। यहीं से? जो बाराबंकी से? जी, बाराबंकी से ही हम लोग। किस है सब? आगे नहीं जाने देना है ना? नहीं, आगे नहीं जाने जाने। वहाँ से वापस कर दिया उन्होंने, वरना जाते। बिल्कुल मैम जाते। हम कल रात से इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। कल रात से हम लोग इंतजार में है कि ताक में है कि अंदर चले जाए? जी 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 बिल्कुल जी। कैसा मन पसंद है इस समय? बहुत उल्लास के साथ मन प्रसन्न है हमारा, बहुत अच्छा लग रहा है। रहने का मन था जी, इच्छा थी, लेकिन आम लोगों के लिए 23 तारीख से कई तो आम लोग भी गए हैं, पर अब न्यास के निमंत्रण पर सब गए। तो आप लोग कब जाएंगे दर्शन? 25 के बाद जाएंगे। देखिए, सबने अपनी अपनी जो नेता होते हैं वो तिथि नहीं बताते हैं, लेकिन आम लोग तिथि की प्रतीक्षा करते हैं
कि कब वो वहां पर जा पाए। अब देखिए यहाँ पर ये जो डस्ट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा निर्माण का काम चलने के कारण जो स्टोन डस्ट है और जो देखिए हमारे ऊपर भी पानी की बौछार यहाँ पर हो गई, लेकिन जितना भी स्टोन डस्ट है और वैसे कंस्ट्रक्शन का डस्ट है उस सबको सेटल करने के लिए यहाँ पर इस तरह का छिड़काव भी चल रहा है। और देखिए जो गाड़ियां हैं उनका भी आना लगातार जारी है। 8,000 लोग भीतर हैं, 10,000 सुरक्षा कर्मी उन 8,000 लोगों के लिए तैनात किए गए हैं। और क्या अद्भुत दृश्य होगा जब वो जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हैं ऊपर से वो पुष्प वर्षा करते हुए निकलेंगे। आज मंदिर परिसर और उसके इर्द गिर्द जितने लोग रहेंगे सब पर पुष्प की वो वर्षा होगी। कुछ वैसे ही अलौकिक दृश्य होगा जैसा जो आपने भी कहा था चित्रा, कि ऐसा लगेगा मानो देव प्रसन्न हुए, देवता अपने आशीर्वाद पृथ्वी पर भेज रहे हैं। कभी राम जब अवतरित हुए थे तब, और आज जब राम लौट कर आ रहे हैं अपनी नगरी, अपनी अयोध्या, अपनी अवधपुरी, तब क्या पावन सुंदर तस्वीर पूरी अयोध्या नगरी की इस समय दिख रही है। सबके मन में ये इच्छा तो है कि वहां पहुंच जाते, लेकिन मालूम है जन्मभूमि में जहां भी आप खड़े रहें वहां प्रभु श्री राम है, कण-कण में राम है, मन में एक अलग तरह की अलग दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए भव्य श्री राम का मंदिर इस चौक पर कितनी खूबसूरती से रखा गया है। और यहाँ पर आकर भी दर्शन करके सुबह सुबह जो श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं। जय श्री राम के नारे के साथ ही उद्घोष हो रहा है और यकीनन हर तरफ जो वातावरण है वो श्री राम के नाम में रंगा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, अब आपके पास आते हुए धीरे धीरे वो घड़ी अब करीब आ रही है, यानी कि तकरीबन 3 घंटे का और इंतजार। इतिहास जिसके लिए इंतजार कर रहा था, वर्तमान जिसकी राह देख रहा था, भविष्य जिसके सपने गढ़ रहा था, अब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 3 घंटे की और प्रतीक्षा इस अवध नगरी को करनी है। अभिषेक, अभिषेक आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए अभिषेक के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले जरा चौक की एक बार तस्वीरें पूरा घुमाकर दिखा दीजिए संजय, कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। इधर से देखिए जय श्री राम का ये बड़ा सा द्वार सजाया गया है और यहाँ से होते हुए अंदर तक आप जाएंगे। आपको बता दें हालांकि सुबह के 9 बजने अब जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लाइटिंग्स है वो बड़ी खूबसूरती से बिल्कुल उसी तरह से सजी हुई है जैसे श्री राम के माथे पर तिलक लगाया जाए, बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पर जितनी भी लाइट है उनको लगाई गई है। भगवान गणेश जी यहाँ पर द्वार पर खड़े हुए हैं और यकीनन गणेश की वंदना के साथ ही शुभारंभ होता है और उसके बाद आगे के जितने भी क्रियाकलाप हैं वो होते हुए चले जाते हैं। मेरे ठीक बाईं तरफ राम की पैड़ी है। आपको बताते चले कि यहीं से सरयू नदी में स्नान करके और फिर यहां से भक्त जाते हैं सीधे इस द्वार से काफी आगे जाकर हनुमानगढ़ी और उसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। अब सीधे संजय शर्मा आपका रुख करते हुए, संजय आप किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे और अब मनोभाव कितने व्याकुल होते हुए चले जा रहे हैं जब जो प्रतीक्षा की घड़ी थी वो बिल्कुल करीब आ रही है। संजय, करीब तो आ रही है लेकिन प्रतीक्षा की घड़ी लंबी होती है, वो जैसे ही करीब आती है लगता है थोड़ी और दूर हो गई है। तो ये प्रतीक्षा ऐसी होती है, ये समय ऐसा होता है जब आप प्रियतम के साथ हैं तो समय फुर्र से निकल जाता है और जब आप लगता है किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो समय कम वक्त आता ही नहीं है, ऐसा लगता है कितनी देर हो गई। हमारे साथ कुछ मालवा के लोग आए हैं जो यहाँ प्रभु राम के प्रति अपनी भक्ति निवेदित करना चाहते हैं सुरीले अंदाज में। नाम क्या है आपका? मैं रोडमल नाथ जी है, जिला सीहोर से आया हूँ। आप शुरू हो जाइए। सकीरी तो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं, बड़े को राम कहते हैं, लखन है नाम छोटे का। सकीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं, बड़े को राम कहते हैं, लखन है नाम छोटे का। आप भी गुटखा खा के ये श्री दशरथ के जाए हैं, श्री दशरथ के जाए हैं, सकीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं।
और आपने राम राज्य की बात की तो तुलसीदास जी ने लिखा कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, सब नर करहि परस्पर प्रीति। यानी सारे लोग, कोई किसी से बैर नहीं, यही राम राज्य है। और राम राज्य आता नहीं, लाया जाता है। जो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं उन लोगों को ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी राम राज्य लाने के लिए। और यही वजह है कि लोग इस मर्म और इस धर्म और इस भावना को समझें जिसके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा, और उसी को उनसे भी पूर्व कवि कुलगुरु महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, जब उन्होंने बताया कि राम राज्य का मतलब क्या है। और उसी को फिर आगे तुलसीदास जी ने कहा कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, लेकिन उसमें पुराणों के अलावा भी उन्होंने अन्य जगह से भी इस सारी चीजों को लिया है। 300 तरह की राम कथाएं हैं और 300 राम कथाओं के वर्जन हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग जगह। भारत में तो है ही, भारत से अलावा भी बहुत जगह हैं। आज का ये दिन है जिस पर इजराइल, बांग्लादेश और कई देशों ने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। और इसके साथ ही कनाडा तक से लोग रात को आज तक से जुड़े, जब हमारी अखंड कवरेज अभी तक चल रही है, रात 1-1:30 बजे जब कनाडा और अमेरिका तक से लोग यहाँ जुड़े और उन्होंने अपनी भावनाएं जताई और उन्होंने बताया कि आखिर वो इस बारे में क्या सोचते हैं। उनके यहाँ दिन था लेकिन उनको चैन नहीं था, हमारे यहाँ रात थी, हमारी नींद नहीं थी। कहीं चैन नहीं, कहीं नींद नहीं। यानी ऐसा कि बिना चैन, गले की चैन गए आदमी बेचैन हो जाए, तो वो ये 22 जनवरी की तिथि होती है। और यही तिथि, अब इसके बारे में मैं बताऊं कि जो 12 अधिवास हैं देव विग्रह के, वो अधिवास हो चुके हैं। और यहाँ पर गाड़ियों का काफिला हम दिखा रहे हैं, वो तमाम लोग जो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आपको बताते चले, आप देख पा रहे हैं अयोध्या की अलग अलग सड़कों से होते हुए लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जितने वीवीआईपी हैं, आम और खास, जिनको इनवाइट किया गया है, सभी के अयोध्या नगरी में उस जगह पर जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम होना है, जहां पर मुख्य गर्भगृह में मौजूद रहेंगे मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, इनके अलावा आनंदीबेन पटेल राज्यपाल मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और साथ ही नृत्य गोपाल दास की मौजूदगी होगी मुख्य गर्भगृह में। और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त जो काशी के विद्वानों की ओर से इस मुहूर्त को निकाला गया है, उसमें श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न किया जाएगा। सदियों का इंतजार अब खत्म हो रहा है। जो आंखें आज की इस तारीख को देखने के लिए लालायित थी, उन आंखों में खुशी के आंसू हैं। यकीनन आज का ये जो क्षण है, ये पल है, वो यही बयां करता हुआ दिखाई दे रहा है कि राम की कृपा जिस पर रहेगी और होइए वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम।